नमस्कार। चलिए आज सोचते हैं कि बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम क्या सोचते होंगे। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए थे जो पहले से ही जिंदगी के बड़े बड़े सवालों और उनके जवाबों से भरी हुई थी। आज हम उन्हीं पुराने जवाबों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुख को खत्म करने की अपनी खोज में उन्हें उस समय के सारे रास्ते अधूरे क्यों लगे। तो यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहेगा। हम एक एक करके उन सभी स्थापित जवाबों की पड़ताल करेंगे जिन्हें बुद्ध ने परखा, उन्हें चुनौती दी और आखिरकार अपना रास्ता बनाने के लिए एक तरफ रख दिया। तो आज हम कहाँ से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे सत्य की खोज से, फिर देखेंगे वैदिक अनुष्ठानों को, कपिल के तर्क को समझेंगे, ब्राह्मणवादी समाज को परखेंगे, उपनिषदों की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बाद एक नए रास्ते की जमीन कैसे तैयार हुई। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। देखिए, अपना अनूठा रास्ता दुनिया को बताने से पहले बुद्ध के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि उनके समय के बड़े बड़े दर्शन आखिर कहते क्या हैं। क्या वो सच में इंसान के दुखों का अंत कर सकते थे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस दौर की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत व्यवस्था पर, यानी वेदों पर। ये वो पहला संभावित रास्ता था जिसकी बुद्ध ने बारीकी से जांच की। तो वेद थे क्या असल में? इन्हें आप उस समय की सबसे पवित्र किताबें समझ सकते हैं। ये भजनों और मंत्रों का एक पूरा कलेक्शन थे। इनका इस्तेमाल होता था अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं को बुलाने, उन्हें खुश करने के लिए। मतलब सारा जोर पूजा पाठ और यज्ञ पर था। और यहाँ एक बात बहुत गौर करने वाली है। इन सारे पूजा पाठ, इन अनुष्ठानों का मकसद कोई मोक्ष या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। नहीं, इनका लक्ष्य था दुनियावी फायदा, खूब सारा धन, अच्छी सेहत, लंबी उम्र और लड़ाई में जीत। सब कुछ इसी जिंदगी की जरूरतों के इर्द गिर्द घूमता था। और बस इसी वजह से बुद्ध को ये रास्ता जमा नहीं। उनके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम ही मटीरियलिस्टिक था, भौतिकवादी था। ये दुखों के बाहरी लक्षणों का इलाज शायद कर दे, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता था। ये तो बस देवताओं से बेहतर दुनियावी चीजें मांगने का एक तरीका भर था। अच्छा, तो अगर पूजा पाठ और यज्ञ जवाब नहीं थे, तो फिर क्या था? शायद तर्क? चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा जवाब जो देवताओं या आस्था पर नहीं, बल्कि इंसानी विवेक और लॉजिक पर आधारित था। ये था कपिल का सांख्य दर्शन। कपिल का सांख्य दर्शन, देखिए, इसने तो आकर जैसे सब कुछ पलट ही दिया। इसने वेदों की सत्ता को सीधी चुनौती दी और कहा, मुझे सबूत दिखाओ। ये मांग कि हर सच के पीछे कोई सबूत, कोई प्रमाण होना चाहिए, उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ा विचार था। अब बुद्ध को ये बात तो बहुत पसंद आई। तर्क की नींव, सबूत की जरूरत, ये सब ठीक था। उन्होंने इस तरीके का सम्मान किया। लेकिन जब उन्होंने कपिल के दिए हुए नतीजों को देखा, तो वो भी उन्हें सिर्फ अटकलें ही लगी। ऐसे सिद्धांत जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। मतलब रास्ता तो ठीक था, पर मंजिल अभी भी गलत थी। तो यज्ञ देख लिए, तर्क देख लिया, अब आते हैं ब्राह्मणवाद पर। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं था, ये पूरे समाज का ढांचा था, एक सोशल ऑर्डर था। इसकी बुनियाद में था चातुर्वर्ण, यानी 4 वर्णों का एक सिस्टम। आप इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे, उनके बाद वैश्य, यानी व्यापारी, और सबसे नीचे शूद्र, यानी सेवक। और इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं जा सकता था। जो जिसमें पैदा हुआ, उसकी पहचान और काम जीवन भर के लिए तय हो गया। और इस सिस्टम के नियम मतलब एकदम साफ और बहुत सख्त थे। और इनमें जो असमानता थी वो साफ दिखती है। शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, यहाँ तक कि अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार भी जन्म से तय होता था, काबिलियत से नहीं। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे जानबूझकर गैर बराबर बनाया गया था। और पशु बलि को लेकर जो ब्राह्मणवाद का नजरिया था, उस पर बुद्ध ने एक बहुत तीखा और तार्किक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, अगर किसी बेजुबान जानवर की बलि देकर कोई स्वर्ग जा सकता है, तो फिर उसे अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं दे देनी चाहिए? ये उनकी नज़र में एक तर्कहीन और क्रूर प्रथा थी। तो कुल मिलाकर बुद्ध के लिए ये सिस्टम पूरी तरह से अन्याय पर टिका था। एक ऐसा समाज जो पैदाइश को काबिलियत से ऊपर रखे
वो किसी की भी सच्ची आध्यात्मिक तरक्की में मदद नहीं कर सकता, बल्कि एक रुकावट है। ये कोई रास्ता नहीं था, ये तो एक पिंजरा था। तो चलिए अब उस दौर की सोच की आखिरी बड़ी धारा को देखते हैं। ये एक ऐसी सोच थी जो समाज के नियमों से हटकर गहरे मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक सवालों में डूबी हुई थी। उपनिषदों का जो सबसे बड़ा जो सेंट्रल आइडिया था वो था ब्रह्म का। अब ये ब्रह्म क्या है? आप इसे ऐसे समझिए कि एक परम चेतना, एक अल्टीमेट रियलिटी जो हर जगह है और हर चीज उसी से बनी है। उपनिषदों का मानना था कि मोक्ष तभी मिलता है जब इंसान को ये एहसास हो जाए कि वो और ये परम सत्य यानी ब्रह्म एक ही हैं। बात सुनने में तो बहुत गहरी लगती है ना? लेकिन यहीं पर बुद्ध ने एक बहुत ही सीधा मगर बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये बात कोई दावे के साथ पक्के तौर पर कैसे जान सकता है? उनके लिए एक ऐसा रास्ता जिसका कोई सबूत न हो, वो किसी काम का नहीं था। बुद्ध के लिए ये जवाब काफी नहीं था। उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, इसे कोरी कल्पना और अंदाजा बताया। उनका तर्क सीधा था, मोक्ष का रास्ता किसी ऐसी चीज पर नहीं टिक सकता जिसे न तो साबित किया जा सके, नहीं जाना जा सके। ये दिमाग की उपज हो सकती है, सच्चा ज्ञान नहीं। तो अब हम आते हैं इस सबके निचोड़ पर। ये समझना जरूरी है कि बुद्ध का इन सभी दर्शनों को नकारना किसी तरह की तोड़-फोड़ नहीं थी। ये तो असल में एक नई इमारत बनाने के लिए पुरानी जमीन को साफ करने जैसा था। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि ये पुराने रास्ते नाकाम क्यों हुए। वेद वो बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों पर अटके थे। ब्राह्मणवाद वो अन्याय और असमानता पर खड़ा था। कपिल का दर्शन तरीका तो ठीक था, तर्क वाला, लेकिन नतीजे सिर्फ ख्याली थे। और उपनिषद वो तो ऐसी बातों पर आधारित थे जिन्हें साबित ही नहीं किया जा सकता था। और हम इसी बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब सारे मौजूदा रास्ते बंद कर दिए गए, सारी पुरानी जमीन साफ हो गई, तो उस खाली जगह पर अब क्या बनाया जा सकता था? यहीं से कहानी शुरू होती है बुद्ध के अपने रास्ते की, धम्म की। एक ऐसा रास्ता जो इन सभी नकारे गए रास्तों की राख से पैदा हुआ।